अमरीका ईरान मुआहदे पर कब दस्तखत होंगे? अमन मुआहदा हाँ या ना की कश्मकश में उलझ गया। मतजाद बयानात से दुनिया शशोपंज में मुब्तला। सदर ट्रंप आज ही मुआहदे पर दस्तखत होने का दावा करने लगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करके अपनी ज़ाती तशखीर चाहते हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, हमें मेमोरेंडम पर दस्तखत करने का सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। अमरीकी रवैयों के बायस हमें बयानात से मुहतात रहना चाहिए। खत्ते से गैर मुल्की फ़ौज और अड्डों का खात्मा ज़रूरी है। उधर कतर का सालसी वफ़द तेहरान में मौजूद। ईरानी हुकाम के साथ जंग के खात्मे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजराइल अमल में खलल डालने से बाज रहे। लेबनान में कहीं भी हमले नहीं होने चाहिए। सदर ट्रंप बैरूत में हमले पर इजराइल से खफा। कहते हैं हमला एक ऐसी सुबह हुआ जब हम ईरान के साथ अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुआहदा इजरायली हमले के बायस चंद घंटों के लिए ताखिर का शिकार हो गया। डील की सूरत एक तवील और खूबसूरत अमन का आगाज़ होगा। इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं होने चाहिए। इजराइल के ईरान अमरीका अमन मुआहिदा सबताज करने की कोशिश। बैरूत पर मिसाइल हमले दाग दिए। हमले में 2 अफराद जाबाक, 4 जख्मी हो गए। इजरायली तैयारों ने रिहायशी इमारत को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान का बैरूत पर हमले का जवाब देने का ऐलान। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीका अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का आज़म नहीं रखता। इजराइल को खुली छूट देकर अमरीका कोई रियायत हासिल नहीं कर सकता। नरमी और सख्ती की मिली जुली पॉलिसी का दौर अब गुजर चुका है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरान को नज़रअंदाज करके इलाक़ाई सलामती तश्कील नहीं दी जा सकती। खत्ते के ममालिक तस्लीम कर चुके हैं कि पायदार सलामती, इक़्तिसादी तरक्की और इलाक़ाई इस्तेहकाम बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। ईरान अमरीका मुजवज़ा मुफ़ाहमती मुआहदे की अहम तफ़सीलात सामने आ गई। मुजवज़ा डील में ईरान का जौहरी प्रोग्राम, इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और आबना हरमज़ में बहरी सरगर्मियों की बहाली शामिल। ईरान जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी करवाएगा। अमरीका ईरान तेल पर आयद बाज़ पाबंदियों में आर्जी नरमी और मंजमद असासों की जज़वी बहाली पर आमादा। नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ नहीं लगाई जाएंगी। आइंदा 60 रोज़ में मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। ईरान अमरीका अमन मुआहदे के बाज़ गश्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी ले आई। आलमी मंडी में ब्रांड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत $87.3 हो गई। नायब वज़ीर आज़म साकदार के मिस्र और तुर्क वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रबता, इलाक़ाई सूरत हाल और अमरीका ईरान मुफ़ाहमती पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की का ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सफ़ारती राबतों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। रहनुमाओं का मस्बत सफ़ारती इक़दामात का खैर मक़दम करते हुए करीबी राबते बरकरार रखने के आज़म का इज़हार। हम खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। बजट रिलीफ पर मबनी है। आम आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब। कहा कि बजट में हर तबके की डिमांड को पूरा किया गया। हम ऐसी मैशत बनेंगे कि सारी दुनिया देखेगी। शहबाज शरीफ ने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। जब मैशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, तब शहबाज शरीफ ने हिम्मत पकड़ी। IMF प्रोग्राम में ना जाते तो ये खुशहाली ना आती। अता तारड़ ने कहा, पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन की काविशों को सराहा जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही है। मुजाहिरीन अपना एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दें। सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन तरीके से निकाला जाना चाहिए। मसाइल उजागर और इन्हें हल करने के मुनासिब फ़ोरम्स मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी पहले ही इलेक्शन कमीशन से क़ाबिल वक्त इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी है। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद मुआहदे पर मुजवज़ा दस्तखतों को तारीख़ी लम्हा करार दिया।
मौजूदा हालात में लोगों को बहुत सारी मुश्किलात हैं। अस्पताल बंद है, दुकानें बंद है, तंदूर बंद है, रोजमर्रा की अशिया नहीं मिल रही है। रात कश्मीर के लोग इस मुतम्मल नहीं हो सकते कि मजीद किसी परेशानी का सामना कर सकते। मुश्किलात का सामना है ना, घर में सब्जी आटा चीनी चावल ये भी खत्म हो गया और हमारे पास तो पहले भी कुछ नहीं था। भाई क्या चलाते हैं, रोजगार दिहाड़ी लगाते हैं तो रात को घर चलता है और एक्शन कमेटी वालों ने हमें और मुश्किल में डाल दी है। बहुत सी मुश्किलात का सामना आवाम को, और जो चीजें मतलब दुकान से मिल रही हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगी मिल रही हैं। इसमें आम आदमी जो गरीब इंसान है वो कैसे अपने घर की जरूरियात को पूरा करे। आज़ाद कश्मीर में कालागंज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल के खिलाफ अवामी रद्दमल शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों का कहना है कि हड़ताल के बायस कारोबार, तिबी सहूलियात और रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुई। दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है। 10 जून 2026 को बरतानिया कौंसलेट के बाहर, बर्मिंघम कौंसलेट के बाहर होने वाले मुजाहरे में मैंने जो अल्फाज और बयानात दिए वो सरासर जज्बात पर मबनी थे। मेरा ऐसा कतन कोई इरादा नहीं था कि मैं इस तरह के अल्फाज अदा करूंगा। कुछ मीडिया न्यूज़ और सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ पर ऐसा अमल सरजद हो गया। मैं एक मुहिब वतन कश्मीरी पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से प्यार और पाकिस्तान की सलामियत के लिए हमेशा दुआगो रहा हूँ। बरतानिया में सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयानात देने वाले शेख इमरान को अपनी संगीन गलती का एहसास हो गया। वीडियो बयान में शेख इमरान ने अपने अमल पर नदामत का इजहार करते हुए मुआफ़ी मांग ली। कहा कि मैं मीरपुर का रिहायशी हूँ और इस वक्त बरतानिया में मुक़ीम हूँ। बर्मिंघम में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर मुजाहरे में जज्बात की रूह में बहकर बाज़ बयानात दिए। मेरा हरगिज़ ये इरादा नहीं था कि इस नोयत के अल्फाज इस्तेमाल करूँ। नादानिस्तगी और जज्बाती कैफियत के बायस ये सब कुछ सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया पर सामने आया। K4 मनसूबा मुकम्मल करने के लिए 45 अरब रुपये दरकार, मगर बजट में सिर्फ 10 अरब रुपये रखे गए हैं। लगता है वफाक का रवा साल K4 मनसूबा मुकम्मल करने का इरादा नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक पर तनकीद। कहा कि वफाक ने सिंध के मनसूबों के लिए फ़ंड्स कम रखे हैं। हम मतलूबा फ़ंड्स के हसूल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अजीमपुरा फ्लाई ओवर के इफ्तिताह पर वज़ीर आला ने MQM पर भी तनकीदी निश्तर चला दिए। बोले MQM का पहले कराची में कोई हिस्सा था ना आज है। बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार किया क्योंकि अवामी मकबूलियत ख़त्म हो चुकी थी। अब आपस में रहे हैं। इनकी लड़ाई से आवाम को कोई सरोकार नहीं। सिंध में तब्दीली के लिए जो नाम लिए जा रहे हैं वो 10 बरस से सुन रहा हूँ। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं, मुल्क का मुआशी हब है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम ऐमन का कहना है MQM से पहले वाले कराची में खौफ नहीं, जिंदगी की खुशबू आती थी। कराची भत्ताखोरी, बोरीबंद और लसानी तासुब से पाक था। अवामी तारीख से नावाकिफ़ नहीं, जानते हैं किसने अमन दिया और किसने बोरीबंद लाशें दी। शजील मेमन ने कहा कि मसाइल शौबदाबाजियों से नहीं, अमली इक़दामात से हल होते हैं। कराची नफरत और तकसीम का नहीं, तरक्की और अमन का इत्तेहाद का शहर है। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है और वो है कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती है। जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती। पूरा बजट देख लें, आप हुकूमत की कोई पॉलिसी देख लें, आप हुकूमत के किसी लीडर की स्टेटमेंट देख लें, सूबाई हुकूमतों को देख लें, कोई इस्लाहात की बात नहीं। आप अपने अखराजात अपने वसाइल के अंदर रहकर पूरे नहीं कर सकते। हुकूमत का बजट बेमानी होकर रह गया। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न हो वहाँ बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी नहीं आती। सियासी इस्तेहकाम के साथ पॉलिसी का इस्तेहकाम भी आता है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत में इस्लाहात की बात कोई नहीं करता। हुकूमत के अखराजात हर साल बढ़ते जा रहे हैं। बार बार बताता है IMF का हम पर दबाव है। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर ख़ास तौर पर बिल्कुल आज़ाद नहीं है और IMF की ग़ुलामी का एक पंजा है जिसमें हम सब जो हैं वो जकड़े हुए हैं। जिन चीज़ों का लोगों पर बराह रास्त असर होता है वो है पेट्रोल की कीमत, वो है गैस की कीमत और वो है बिजली की कीमत। इस बजट में इन तीनों चीज़ों को एड्रेस ही नहीं किया जाता। इस वक्त सबसे बड़ी आमदनी का जरिया पेट्रोलियम की लेवी को बनाया गया है और पेट्रोलियम की ये लेवी कौन अदा करता है? ये आम लोग होते हैं। FBR अपने टैक्सों के हदफ पूरे नहीं करता
वो गरीबों पर आयद करदा इस लेवी से इस नुकसान को पूरा करते हैं। करप्शन करे FBR, भुगते पाकिस्तान के गरीब अवाम और मिडिल क्लास। पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम ज़ालिमाना है। बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म करना चाहिए। PSDP में MNAs के फंड्स को भी ख़त्म किया जाए। सरकारी गाड़ी 1300 cc से ज़ायद की नहीं होनी चाहिए। जो शोहदा हैं उनकी फैमिली जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा था और उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं थी, उनको ये इंसाफ मिला है, उनकी डायरेक्शन सही हुई है, इस केस की डायरेक्शन सही हुई है। उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला ने ये मौका उनकी ज़िंदगियों में दिया। सानह बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस के फैसले पर MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का खैर मकदम, कहा कि फैक्ट्री में आग लगाई नहीं गई, लगी थी। वाक़े के 3 साल बाद MQM और इसके कारकुनों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया। जिन लोगों को केस में मुलविस किया गया उनकी फैमिलीज़ पर क्या गुजरी होगी। इस सानह के शहदा की फैमिलीज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पूरा पाकिस्तान 10 मिनट इस केस को सुन लेता, तब पता चल जाता कि ये केस झूठा है। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और आंधी से 7 अफराद जान से गए। घरों की छतें और दीवार गिरने से 33 अफराद ज़ख्मी भी हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाबाक अफराद में 2 बच्चे, 4 मर्द और 1 खातून शामिल है। बादलों के निकलते ही गर्मी फिर अपने तेवर दिखाने लगी। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में दर्जा हरारत फिर बढ़ने लगा। सिब्बी 47 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर रहा। दादू का 45, नवाबशाह सखर 43, बहावलपुर 42, डेरा गाजी खान मुल्तान का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची का दर्जा हरारत 36, इस्लामाबाद का 37, लाहौर का 38 सेंटीग्रेड रहा। सिंध और पंजाब के कई इलाकों में आज गर्द आलूद हवाओं का इम्कान।